काम बंद हड़ताल की अवधि में नहीं किया गया वेतन आहरित, उच्च कार्यवाही की मांग। कटनी नर्सिंग ऑफ एसोसिएशन के आह्वान पर लंबित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त नर्सिंग ऑफिसरों ने 3 जुलाई 23 से चरणबद्ध व दिनांक 10 जुलाई 23 से दिनांक 15 जुलाई 23 काम बंद हड़ताल की गई थी। बाद 16 जुलाई 23 को स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आश्वासन के उपरांत हड़ताल समाप्त कर 16 जुलाई 2023 को दोपहर पूर्व प्रदेश के समस्त नर्सिंग कर्मचारी काम पर लौट आए थे। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि शासन प्रशासन द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन आहरित नहीं किया गया व 6 दिन की जगह 7 दिन वेतन काटा गया। वह हड़ताली नर्सिंग ऑफिसरों की 1 वर्षीय वेतन वृद्धि आंशिक प्रभाव से रोकने के आदेश जारी कर दिए गए, परंतु यह व्यवहार द्विदेशपूर्ण मात्र से जिला चिकित्सालय की आधी नर्सिंग ऑफिसर के साथ ही किया गया था, जबकि कुल नर्सेज 103 में से 35 नर्सेज की सैलरी नहीं काटी गई और न ही उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी और कर्मचारियों ने ज्ञापन में यह आरोप लगाया है कि वह सभी नर्सिंग जिनकी न तो सैलरी काटी गई और न ही वेतन वृद्धि रोकी गई, हड़ताली अवधि पर इन सभी नर्सेज के साइन अटेंडेंस रजिस्टर पर नहीं है, किंतु सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा द्वारा द्वेषपूर्ण व्यवहार करके इन 35 नर्सों को वेतन वृद्धि के साथ सैलरी का लाभ प्रदान किया गया। पत्र में उल्लेखित है कि सिविल सर्जन द्वारा यह बोला गया है कि मेरी जिसको मन करेगा सैलरी उसी को दी जाएगी। वही NQAS के पैसों का बजट सरकार द्वारा सभी नर्सेज और आदर्श स्टाफ के लिए आया था, परंतु उसमें से भी हम आधी नर्सेज स्टाफ को वांछित रखा गया तथा उन पैसों का लाभ सिर्फ चहेते स्टाफ को ही दिया गया, जिसमें से कुछ जिला चिकित्सालय कटनी में कार्यरत ही नहीं है। उन्होंने 10,000 से 5,000 तक की राशि दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा CMHO को ज्ञापन सौंपा। जिला चिकित्सालय कटनी के सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा द्वारा मानसिक प्रताड़ित न करते हुए सामान्य व्यवहार किए जाने की मांग के साथ एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर कटनी को 12/6/2024 को दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन जिला कटनी ने उचित कार्यवाही करने की मांग की है। BBC के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लोगों ने 3 जुलाई से जो चरणबद्ध आंदोलन किया था, उसके तहत हमने 15 से 10 तक हमने 15 से 16 तक हमने हड़ताल की थी और 16 के बाद हमने कार्य ज्वाइन कर लिया था हमारा। लेकिन हमारी उस दौरान 6 दिन की जगह हमारी 7 दिन की सैलरी काटी गई और साथ ही साथ हमारे इंक्रीमेंट भी रोके गए और इसके साथ ही हमें जो एनकॉस का पैसा आया था वो भी रोका गया। तो मैं क्या सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 3 बार सज़ा देंगे, 3 बार फांसी की सज़ा देंगे? वैसे ही क्या आप हम लोग एम्प्लॉई हैं, तो क्या आप हमको एक अपराध के लिए 3 बार सज़ा देंगे? उसमें भी हमने एनकॉस का काम अनऑफिशियली काम पूरा किया है और हमारे ही द्वारा जिन 35 लड़कियों की सैलरी रुकी है वो हम ही में से हमारी साथी ही हैं जिन्होंने अनऑफिशियली काम किया है। हमारे साथ में उनके पूरे प्रूफ है, हमारे पास सिग्नेचर है, उनके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सभी ने अनऑफिशियली काम किया है। ऐसी लड़कियों को सैलरी मिली है जो एजुकेशन लीव पर हैं या छुट्टी पर हैं, उन लोगों को दी गई है, एनकॉस का पैसा दिया गया है और हम लोग जो साल भर यहाँ काम करते हैं हमको एनकॉस का पैसा नहीं दिया गया। कितने ऐसे हैं जिनको नहीं? 35 लोगों की सैलरी आई है और उनको एनकॉस का पैसा भी मिला है और जितने 90 स्टाफ थे उनकी सैलरी काटी गई। अगर मांगे पूरी नहीं हुई क्या करेंगे आप? अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ऊपर तक जाएंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा शासन से प्रार्थना करते हैं कि हमको कुछ भी ऐसा अनुचित व्यवहार करने के लिए मजबूर ना किया जाए। हम लोग ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं कि हमारे मरीज़ परेशान नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक हमारे इस केस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम दीपा रानी गर्ग है। सामान्य व्यवहार के लिए इसलिए नहीं किया गया कि हमें देखिए वित्तीय मार दी गई है, हमारा 30 से 40 हज़ार का नुकसान हुआ है, हमारी सैलरी भी रुकी है, 6 दिन की जगह हमारी 7 दिन की सैलरी कटी है, इसके बाद हमारे इंक्रीमेंट रोके गए हैं, एनकॉस का जो पैसा आया था। के द्वारा क्या भद्रता की जाती है या सर ऐसे लोगों को सैलरी दी गई है जो छुट्टी पर हैं। हम तो साल भर काम करते हैं यहाँ पर, तो हमको तो समान व्यवहार के थ्रू हमको तो मिलना ही चाहिए थी। क्या कोशिश करूँगा कि उनकी मांगों पर विधिवत कार्रवाई हो और उनके हित में जो भी शासन निर्णय ले वो बेहतर ढंग से ले पाए। पत्र में एक उल्लेख किया गया है कि मानसिक प्रताड़ना की जा रही है और जिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधिकारी ने भी किया है जो मामला संज्ञान में आया है। तो बड़ी तादाद पर ये जानकारी चूँकि मुझे अब लग गई है, मैं प्रयास करूँगा इस संबंध में जांच भी करूँगा कि क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना घटी है अथवा नहीं। सर सामने मामला आ रहा है कि डॉक्टरों के क्वार्टरों को नर्सों को अलॉट किया गया है। हाँ, इस संबंध में मुझे पहले भी जानकारी मिली थी। मैंने पता किया है कि उस समय कोई ऐसा आवेदन नहीं था जो किसी चिकित्सक ने दिया हो कि मुझे आवास दिया जाए
एक आवास खाली था। तत्कालीन सीएम सिविल सर्जन डॉक्टर शर्मा द्वारा ये आवास आवंटित कर दिया गया था, इस आशय में कि वो आवास खाली रहने पर शायद ख़राब भी हो जाता, मगर चूँकि यदि अभी ऐसा कोई आवेदन लंबित होगा तो हम उस आर्डर को कैंसिल करके लंबित यदि किसी का आवेदन चिकित्सक का होगा तो उसे आवंटित कर देंगे। सर, जिसको अलॉट किया गया है उनका 1 किलोमीटर के अंदर खुद का मकान है, किराए पे उठा के सरकारी आवास पे रह रहे हैं, क्या इस पर कार्रवाई होगी जिनके ऊपर मकान है या जिनको अलॉट इनने किया है? हाँ, संज्ञान में आया। मैं कोशिश करूँगा कि यदि ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लगातार सिविल सर्जन हाईलाइट होते जा रहे हैं, चाहे महिला प्रताड़ना हो, चाहे जो मामला चल रहा है ड्रग का उसका हो, या फिर ये नर्सिंग का हो, तो क्या कहीं ना कहीं जांच भी प्रभावित होंगी क्योंकि सिविल सर्जन के पद पे हैं? नहीं, जांच वो स्वयं नहीं करेंगे, जांच तो सक्षम अधिकारी करेंगे जो वो सिविल सर्जन नहीं होंगे। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि जांच प्रभावित होगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।